बने हैं हम लोग के बीच राष्ट्रीय जनता दल के, उनको सम्मान करने का काम करेंगे। श्री देवकुसुम ठाकुर जी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, और जोरदार ताली बजा के हमारे नवनिर्वाचित माननीय अध्यक्ष का अभिनंदन करेंगे। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी और पार्टी के प्रवक्ता शरिका पासवान जी से अनुरोध होगा कि आए और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो हम लोग के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनको सम्मान करने का काम करेंगे। शरिका पासवान जी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी बिहार और राज्य प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। इंजीनियर अशोक यादव जी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम सब के भविष्य, बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को शाल और बुके देके सम्मानित करेंगे। इंजीनियर अशोक यादव जी, पार्टी के प्रदेश महासचिव और राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी। अब इस शुभकामना के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में साथियों, मैं आप सबको यह बताते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के आज सातवें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच, हम सबके बीच समाजवादी नेता जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में रह के एक लंबी यात्रा की है, माननीय मंगनीलाल मंडल साहब, जो आज 7वें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज निर्वाचित हुए हैं। आज के अवसर पर स्वर्गीय कमल पासवान जी को हम नहीं भूल सकते हैं। स्वर्गीय कमल पासवान जी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हुए थे। माननीय उदय नारायण चौधरी साहब जो बैठे हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। स्वर्गीय पीताम्बर पासवान साहब को भी हम नहीं भूल सकते हैं आज के दिन। माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे साहब जो राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माननीय जगदा बाबू भी जो पार्टी को एक नई ऊंचाई, एक नया दिशा देने का काम किए हैं। आज मंगनीलाल मंडल साहब जो 7वें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो यह चुनावी वर्ष है, बिहार को बदलने के लिए जो एक संकल्प है, इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता की ओर जाने का काम करेगा। साथियों, तो आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग के बीच पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय उदय नारायण चौधरी जी से अनुरोध करते हैं कि आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें और ताली बजा के माननीय नेता का स्वागत करेंगे। साथियों, करोड़ों दिलों के आशा के किरण और करोड़ों करोड़ के जुबान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, करोड़ों करोड़ महिलाओं की आशा के किरण और महिला शक्ति के प्रतीक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी, मंच पर उपस्थित करोड़ों करोड़ नौजवानों के दिल के धड़कन, आवाज, जिनको कि पूरा बिहार देख रहा है कि अब आइए तेजस्वी जी, अब आइए, जल्दी से संभालिए, मुक्ति दिलाइए जो अभी वर्तमान सरकार है उससे, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नवनिर्वाचित हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, पुराने समाजवादी, कई संघर्षों को जिसने देखने का काम किया, राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर अब तक श्री मंगनीलाल मंडल जी, आज हम लोगों के राज्य परिषद के द्वारा उनके निर्वाचन का अनुमोदन भी किया।
गया, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। अब्दुल वारी सिद्दीकी जी, डॉक्टर कांति सिंह जी, अनीता देवी जी, आलोक मेहता जी, अशोक सिंह जी, श्रीचंद्र राम जी, सभी, अभय कुशवाहा जी, सभी सांसद, मीसा भारती जी, माननीय सांसद, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। समय अभाव के कारण सबका नाम नहीं लिया जा सकता, बहुत अल्प समय दिया गया है। आज का ये राज्य परिषद की बैठक ऐतिहासिक बैठक है। हम सब लोगों के द्वारा माननीय मंगली लाल मंडल जी के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि अगला आने वाला चुनाव, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाना है और 243 सीट पर विजय दिलाना है, यह जिम्मेदारी का रणनीति बनाने के लिए मंगनी लाल मंडल जी के जिम्मे दी गई है, जिसमें हम सब लोगों ने उनको अनुमोदन किया और हम सब लोग उनके साथ हैं। आज हम अपने गार्जियन अग्रज जगदानंद सिंह जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। इतना अच्छा उन्होंने चलाया, अपने दोनों टर्म में अनुशासन कायम किया, लोगों में एक नया मिजाज बनाया, संगठन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। जो साथी यहाँ बैठे हैं मंच पर और मंच के बाहर, समय की अभाव है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक बात बोल सकता हूं। साथियों, हम सब लोगों को यह विचार करना चाहिए कि हम राष्ट्रीय जनता दल में ही क्यों हैं, इसका विचार करना चाहिए। साथियों, ये ध्यान रखना चाहिए कि आज माहौल बना है, इस माहौल में एक तरह से दो बॉक्स है बिहार के नज़र में। एक बॉक्स है जिसमें एक तरफ मनुवादी लोग हैं, जो एक तरफ बंच ऑफ थॉट से चलने वाले लोग हैं, मनुस्मृति वाले लोग हैं, और दूसरी ओर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से चलने वाले हैं, कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलने वाले हैं, और लालू प्रसाद के विचार को नई ऊंचाई, नई अंजाम दिलाने वाले हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मजबूत करने वाले हैं। ये दो खेमा है हमारे पास में। अब ये तय करना है बिहार की जनता को, जहां इस आवाज को हम और आपको पहुंचाना है कि अगर इस बार अगर हम चूक गए तो देश फिर से मनुवादियों के हाथ में जाएगा। पिछड़ा, दलित, अकलियत के साथियों, जो संविधान में विश्वास करने वाले हैं, अम्बेडकरवाद में विश्वास करने वाले हैं, उनसे मैं कह सकता हूं कि अब पुनः अगर आप चाहते हैं कि आप अछूत बन के रहें, पुनः अगर आप चाहते हैं बहिष्कृत रहें समाज से, तो जरूर, और जो इस समाज के लोग मनुवादियों के साथ है, मनुस्मृति के साथ है, चाहे वो बंच ऑफ थॉट के साथ है, वो कभी भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों का हक हकूक को दिलाने में आगे नहीं आएगा। आपको अछूत बना के रखेगा, अछूत बना के रखेगा। इसलिए बिहार से इस आंदोलन को चलाना है। बिहार से जो रेलगाड़ी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलेगी, वो दिल्ली तक लाल किला पर झंडा फहराने का काम करेगा, जिसकी जिम्मेवारी आज हमारे और आपके ऊपर है। यही संकल्प लेके जाना है कि आगे जो 60-70 दिनों में जो चुनाव होने वाला है, जो घोषणा होने वाला है, 2025 की है ललकार। अगली बार तेजस्वी सरकार, अगली बार तेजस्वी सरकार। 2025 की है ललकार, अगली बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। अब पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी से आग्रह होगा कि आए और नए प्रदेश जी को शुभकामना संदेश दें। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे साहब जोरदार ताली बजा के माननीय राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शोषितों पीड़ितों की आवाज़, सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता के प्रणेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, मातृशक्ति की प्रतीक, बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता,
श्रीमती राबड़ी देवी जी और हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित नौजवानों के दिलों के धड़कन बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, नवनिर्वाचित राज्याध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी, सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर आप तमाम लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। स्वागत और अभिनंदन इसलिए करते हैं कि इस राष्ट्रीय परिषद की राज्य परिषद की बैठक में आपने सर्वसम्मति से श्री मंगनी लाल मंडल जी को इस चुनावी वर्ष में राज्य का अध्यक्ष बनाने का, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का आपने काम किया है। और हम इस अवसर पर मंगनी लाल मंडल जी को भी बधाई और शुभकामना देते हैं। मंगनी लाल मंडल जी, आप सभी जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में इन्होंने अपनी सामाजिक और राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ किया है। और लालू प्रसाद यादव के समय में न सिर्फ बिहार मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं। इसलिए साथियों, जब इस अवसर पर उनका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, तो हमारी जवाबदेही हो जाती है, क्योंकि इस राज्य परिषद की बैठक में पंचायत स्तर से लेकर करके हमारे प्रांत स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें याद है कि जब हम लोग प्रशिक्षण शिविर चला रहे थे आपको यहाँ पर बिहार में, तो हमने संकल्प लिया था, हमने संकल्प लिया ही नहीं बल्कि संकल्प पारित किया था कि अगला इलेक्शन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में होगा। और हमने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी होंगे, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी होंगे। साथियों, बिहार की जो वर्तमान स्थिति है उसको हम सभी जानते हैं। वर्तमान स्थिति से सभी जानते हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार के बिल्कुल फेल करने वाली यह सरकार है। नित्य प्रतिदिन आपको रेप है, हत्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीबों शोषितों को कि कहीं भी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए साथियों, यह जो आपने सर्वसम्मति से मंगनी लाल मंडल जी को अध्यक्ष बनाने का काम किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा क्या है। अभी खतरा यह है, मनुवादी व्यवस्था के लोग, आरएसएस के लोग एक समाजवादी विचारधारा, इस विचारधारा को मूर्त रूप देने का काम श्री लालू प्रसाद यादव ने किया था। जब मंडल आयोग की अनुशंसा लागू की गई तो देश में बवाल मचा था। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहूं या नहीं रहूं, लेकिन बिहार में मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होकर के रहेगी, लागू होकर के रहेगी। आज यह मनुवादी व्यवस्था, जब हमारे गरीबों, पिछड़ों, शोषितों के लोग आगे बढ़ रहे हैं, संविधान के तहत आगे बढ़ रहे हैं, साइन बोर्ड बदला जा रहा है, और हम सिर्फ पार्टी में भी आरक्षण देने का काम किया है। और आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि मंगनी लाल मंडल पिछड़े समाज से आते हैं। इसलिए साथियों, जब हम इसे ऐतिहासिक क्षण पर उपस्थित हुए हैं, तो हमारा दायित्व होता है कि हम सभी तबके के लोगों को आपस में मिला जुला करके अगला इलेक्शन 2025 का श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। महागठबंधन की सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनावे, अपने वजूद को कायम रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, पिछड़ों, दलितों का जो सुसुप्त स्वाभिमान जिसको लालू प्रसाद यादव ने, कर्पूरी ठाकुर ने जगाने का काम किया है, उस वजूद को बचाने के लिए हमें आज से यहाँ से लौटने के बाद लगना होगा। इसी संकल्प के साथ हम पुनः आप तमाम लोगों की ओर से, अपनी ओर से भी अपने समाजवादी नेता, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राज्य के राष्ट्रीय जनता दल के श्री मंगनी लाल मंडल जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, और निश्चित तौर पर आपके कौशल नेतृत्व में
अगला जो चुनाव होगा, बिहार का भविष्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे साहब। अब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अनुरोध है कि आए और आज नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी को शुभकामना व्यक्त करें और जोरदार ताली बजा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले बड़े योद्धा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी मंच पे बैठे कल के हमारे होने वाले भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो विधान सभा में नेता विरोधी दल भी हैं, और आदरणीय राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता विरोधी दल आदरणीय राबड़ी देवी जी, और आज जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, हमारे भाई, एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने वाले आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, मंच पर बैठे सभी आदरणीय नेतागण और आज राज्य परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए आए सभी प्रतिनिधिगण। मंगनीलाल मंडल जी को जो अध्यक्ष चुना गया है पार्टी की तरफ से, और जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ऐसे काल में उन्हें इस पद पर बैठाया है कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का सपना साकार करने की लड़ाई लड़ने वाले में हम सब युवाओं में एक तरह से वरीय साथी रहे हैं मंगनीलाल मंडल जी। मंगनीलाल मंडल जी को संभवतः याद नहीं हो, मगर मुझे याद है छात्र आंदोलन के दौरान जब मधुबनी के दौरे पे था तो लोखा में मैं बीमार पड़ गया। 103-104 डिग्री बुखार था। ये मुझे वहाँ से लेके आए मधुबनी, और इनका बैठकी का जगह उस वक्त युवा और समाजवादी नेताओं का हुआ करता था गंभीर लॉन्ड्री। तो उस गंभीर लॉन्ड्री में मुझे रुकवाया, 1 हफ्ते इलाज हुआ। मैं उस दिन को भूला नहीं हूँ और अब तक उनका शुक्रगुजार। फिर भी अभी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो आप तो मतलब समाजवादी आंदोलन में रहे, कर्पूरी जी के साथ रहे, लालू जी के साथ रहे, कुछ काल अपने जो हम लोगों के विरोधी हैं उनका भी दाव पेच को आप जानते हैं। तब पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता का जो हम लोगों का संकल्प है और हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव आज बहुत लोगों को मतलब तीखा लगते हैं, तीता लगते हैं। वो इस वजह से लगते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने सत्ता गंवाई मगर सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के झंडा को झुकने नहीं दिया, चाहे इसके लिए उन्हें बहुत तरह का कष्ट सहना पड़ेगा। हर कोई जानता है कि लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा और आज भी कौन सा तत्व आज ये लालू प्रसाद यादव और हमारे सामाजिक समीकरण को जो गाली देते हैं, तो अभी जो जिम्मेदारी है लालू प्रसाद यादव पे, भले शरीर से थोड़ा अस्वस्थ हुए हैं मगर मन से अस्वस्थ नहीं है। और इनका सपना है कि इनके जीवन काल में सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता का झंडा कैसे ऊंचा उठे, बुलंद रहे, और उसके लिए जो समय आ रहा है उस समय में इस 2025 में जो नया इतिहास नहीं पुराना इतिहास को फिर से बैठाया जाए उस कुर्सी पे, यह जिम्मेदारी रणनीतिकार प्रतिबद्ध नेता मंगनीलाल मंडल जी को लालू जी ने, पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत भरोसा करके दिया है और मुझे लगता है कि इसमें कामयाब होंगे। मैं अंत में इतना कहेंगे जरूर कि ये जो 2025 का काल है हमारे लिए, ये कैसे परिवर्तन का काल हो, कैसे सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता का झंडा बुलंद करने वाले जो लोग हैं, उन जो लालू जी सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता गरीब गुरबा गांव गंवई की जो बात करते हैं, तो आज एक बड़ी ताकत देश में जो उभरी है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का, उस गठबंधन को परास्त करने की जिम्मेदारी हम सबों पर है और हम सब इसका ईमानदारी से, निष्ठा से, बिना किसी लालच के किस तरह से निभाएंगे, यह भी आज के राज्य परिषद के बैठक में संकल्प लेने की जरूरत है। संकल्प भी नहीं लेना है बल्कि उसके लिए मरने मिटने के लिए हमें तैयार रहना है। यह कहकर हम होंगे कामयाब, यह संकल्प है हमारा और पूरा हौसला है कि इस बार 2025 में हम सफल होंगे और अपने युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को उस कुर्सी पर बैठाएंगे जो सपना लालू प्रसाद यादव और गरीब गुरबा ने देखा है, उसको वो साकार करें। इसी संकल्प के साथ पुनः मंगनीलाल मंडल जी को हम बधाई देते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि समय पर बहुत ही सही निर्णय आपने लिया है, इसके लिए भी आपको बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। अब हम लोग के बीच बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री अनीता जी से अनुरोध है कि आए और नवनिर्वाचित माननीय प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामना संदेश दें। अनीता जी, और जोरदार ताली बजा के अनीता जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आज राज्य परिषद बैठक और नवनिर्वाचित हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी को मैं सबसे पहले शुभकामना और बधाई देती हूँ। और
हम लोग को, गरीबों को मसीहा का आन बान शान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और हम महिलाओं को मान स्वाभिमान राजमाता माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, युवाओं के भविष्य और पूरे बिहार भारत जिनकी निगाह के तरफ आज देख रही है पूरे बिहार के गरीब गुरबा आइकॉन हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और यहाँ पर बैठे मंच पर सभी हमारे विधायकगण, सभी माननीय दे, और जो हमारा 25 में तेजस्वी जी को सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, सभी सम्मानित माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, राज्य परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सभी लोगों को मैं नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम और जय भीम करता हूँ। हम आपके बीच और माननीय नेता के बीच दीवार नहीं बनना चाहते हैं। हम निश्चित तौर पर ये जरूर हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि नवनिर्वाचित निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुभव का लाभ पार्टी की मजबूती के लिए और एक बहुत बड़ी जो लड़ाई 2025 में हम लोगों का होने वाला है, उसमें निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुभव का लाभ हम सभी लोगों को एक नई मजबूती प्रदान करने में सफलता प्रदान करेंगे। हम एक दो बात सिर्फ कहना चाहते हैं, माननीय नेता भी हैं सब लोग, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और बिहार के लोगों ने निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि बिहार के लोगों ने अब ठान लिया है कि जो तेजस्वी बाबू ने बोला वो सरजमी पे उतारने का काम किया, जो भी बोला उसे लागू करने का काम किया। इसलिए बिहार के आवाम ने भी ठान लिया है कि इस बार हम लोग तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में उन्हें सेवा करने का अवसर बिहार के लोग निश्चित तौर पर देने जा रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ सजग रहने की जरूरत है। जिससे हमारी लड़ाई है वो बड़ा ही चालाक चीज़ है, तरह तरह का जुमलों का बाजार लगाने का काम करते रहता है। तनी सा कोई भी बात आती है तो चला जाएगा सीधे जंगल राज की बात करने। हम जंगल राज की बात नहीं करते हैं। 1990 में जब सत्ता आई हमारी, तो परम आदरणीय समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार ने एक व्यवस्था परिवर्तन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। अगर वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो आज हमें इस तरह का सुंदर बिहार देखने को नहीं मिलता साथी। हमें बताने की जरूरत है, 90 के पहले सत्ता चाहे कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस के कोर वोटर कौन हुआ करते थे? वो कोर वोटर आज सारे कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके आज सत्ता के सिराहने बैठे हुए हैं। हमें समझने की जरूरत है। आप सभी लोगों का हम अभिवादन करते हुए और माननीय मंगनी लाल मंडल साहब को पुनः हम शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता अभय कुशवाहा जी। अब हम लोग के बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कांति सिंह जी से अनुरोध होगा कि आए और आज नवनिर्वाचित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का शुभकामना दें। डॉक्टर कांति सिंह जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। राज्य परिषद की बैठक में जन जन के नेता माननीय श्री लालू प्रसाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता माननीय बिहार विधान परिषद की माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, युवाओं की उम्मीद, आशा और विश्वास माननीय तेजस्वी यादव जी, नवनिर्वाचित या निर्विरोध प्रदेश के हमारे अध्यक्ष बने हुए आदरणीय श्री मंगनी लाल मंडल जी,
राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, मंच पर बैठे हुए तमाम मंचासीन नेता, हमारे राज्य परिषद के सभी माननीय सदस्य, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और राज्य परिषद में आए हुए बिहार के कोने कोने से हमारे सभी सदस्यगण, सबसे पहले मैं आज के नवनिर्वाचित हमारे मंगनीलाल मंडल जी प्रदेश के अध्यक्ष बने, उन्हें मैं बहुत बधाई देती हूँ। और एक विश्वास हम तमाम लोगों को है कि जो दायित्व तो इनके ऊपर सौंपा गया है, निश्चित तौर पर समाज के हर तबके के, हर वर्ग के लोगों और पायदान के अंतिम पंक्ति तक बैठने वाले लोगों पर अपने विश्वास जताने का काम करेंगे। साथ ही जो सामाजिक न्याय परिचर्चा का भी जो कार्यक्रम चला था 10 दिन का, पूरे बिहार में चला और पूरे बिहार में जो चला वो माननीय श्री लालू प्रसाद जी की और माननीय हमारी पार्टी की जो नीति है और सिद्धांत है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष की एकता और अखंडता को बरकरार रखना, जो कि हर विधानसभा में लोगों को अंतिम पायदान तक के लोगों को बताने का काम किया गया। और मैं समझती हूँ कि अगर बारीकी से उस पर ध्यान दिया जाए और हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन तक हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है उन तक जा करके उनके बीच में उनको अपनापन दे, उनके हर सुख दुख का उनका साथ देने का काम करे। और एक विश्वास मानिए श्री लालू प्रसाद जी जब 1990 के दशक में जब बने थे, सही बात है कि सत्ता का परिवर्तन हुआ था और जो बड़े लोग थे, सामंती लोग थे, शासक लोग थे, जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता था, उन्हीं लोगों के द्वारा लालू प्रसाद जी को या राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने का साजिश रचा गया। 2005 के जंगल राज की बात आज भी कही जा रही है, लेकिन वर्तमान में जो महाजंगल राज हुआ है, बेटियों की इस्मत लूटी जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है और कहीं भी कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं। ये क्या महाजंगल राज नहीं? ये क्या किसी से छुपी हुई है? 2005 के बारे में कहा जा, क्या पहले के बारे में कहा जा रहा था? क्या गरीबों का हक दिलाना वो जंगल राज था? लोगों के बीच पहुंचना क्या वो जंगल राज है? इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहती हूँ, जो राज्य परिषद के जितने भी सदस्य लोग आए, एक एक आदमी का दायित्व बनता है वो समाज के अंतिम पायदान तक बैठ करके माननीय श्री लालू प्रसाद जी और पार्टी की नीति और सिद्धांत को पहुंचाने का काम करे। माननीय तेजस्वी यादव जी की विचारधारा जो आज हर युवाओं के मनों में, हर युवाओं के दिलों में बसा है कि नहीं, तेजस्वी जी आएंगे तो हमें न्याय दिलाने का काम करेंगे, हमें रोजगार देने का काम करेंगे। और मैं दोबारा फिर से मंगनीलाल मंडल जी को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पर आप जिस तरह से हम लोगों को आदेश देंगे का काम करेंगे, वो हम लोग अमली जमा पहुँचाने का, जमीनी स्तर पर पहुँचाने का काम करेंगे। इन बातों का तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी का पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जी। अब हम लोग के बीच हम सब के अभिभावक, बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हम सब के बिहार के महिला के प्रति, देश के महिला के प्रति श्रीमती राबड़ी देवी जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आए और माननीय मंगनीलाल मंडल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष बने उनको शुभकामना देने का काम करें। राबड़ी देवी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। राज्य परिषद के बैठक में आज बैठक हो रही है। नवनिर्वाचित श्री मंगनीलाल मंडल जी के मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, हमारे विधान परिषद के सिद्दीकी साहब, तनवीर हसन जी, पूजा चौधरी जी, अनीता देवी जी, अशोक सिंह जी, आलोक
चंदन दुबे जी, कांति सिंह जी, निशा भारती और बिहारी चौधरी, जयप्रकाश जी, बेंच पर जितने उपस्थित लोग हैं सबको मैं बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। तेजस्वी जी हैं विधानसभा में विरोधी दल के नेता, उनको भी बधाई देती हूँ। पार्टी को लेकर आगे चल रहे हैं और हमारे संसदगण, विधायकगण, MLC-गण, राज्यसभा MLC-गण, राज्यसभा और कोने कोने से आए हुए हमारे भाई और बहन राज्य परिषद के लोग, वो लोग के भी दिल से बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। और जो पार्टी तय किया है कि पार्टी को मजबूत बनाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, आप सबसे अनुरोध है कि सब कोई अपना जहाँ कोई क्षेत्र में है वहाँ ताकत लगाने की जरूरत है। आज कैसा कैसा लोग सरकार में है, सरकार के कैसे लोग, हम लोग के सरकार जब था तब बदनाम लोग करते थे। आज कांति सिंह कर दिए जंगल राज नहीं है, राक्षक जंगल राज है। आज कोई रोड पर चल नहीं पाता है, कोई घर में घुस घुस के मारा जा रहा है, दुकान लूटा जा रहा है, बैंक लूटा जा रहा है, महंगाई बढ़ गया है, अपहरण होता है, बलात्कार होता है छोटा छोटा बेटियों के। कोई घर बिहार में बाकी नहीं है। मर्डर दिन दहाड़े हो रहा है, बंदूक हथियार लोग ला रहा है, जगह सरकार के आदमी, और सारा काम सरकार के लोग कर रहा है। आज मीडिया के भाई हमारे हैं, वो लोग के बारे में कुछ नहीं दिखाता है। हम लोग का पार्टी में कुछ काम हो जाता है तो महीना दिन चलते रहता है, ताकि सरकार के घर में क्या नहीं हो रहा है। सरकार के घर में दारू पकड़ा रहा है, सरकार के आदमी काम कर रहा है और गरीब मारल जा रहा है। तो इसीलिए हम सब पार्टी के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग एकजुट होइए। आप देखिए रहे हैं सरकार में क्या हो रहा है, एकजुट होने की जरूरत है। हमारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, भाई है, बंधु है, जोड़ने के पार्टी के मजबूत आगे बढ़ाने के मजबूती करने की जरूरत है। 2025 चुनाव है, आज चुनाव में घोषणा सरकार कर रही है, शिलान्यास कर रही है, जनता के ठग रही है। 20 साल से जनता के ठग रही है सरकार, सबको मालूम है। मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज में क्या होगा? जिन्होंने घर में 5 गो परिवार है, 10 गो परिवार है, तो 5 किलो कितना अनाज चलेगा? वो तो एक दिन में 5 गो परिवार है तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, एक टाइम में। तो ये भरम में जनता के डाल के सरकार बनाते हैं धर्म के नाम पर, तो गलत बात है। देश भर के लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग जानता है। पहले गरीबों के रास्ता नहीं चलने देता था लोग, पहले गरीबों के खटिया पर नहीं बैठने देता था लोग, कुआं का पानी नहीं भरने देता था लोग। अब वही आदमी कहता कि हम राज चलाएंगे, राज बढ़िया से कर देंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। 20 साल से तक क्या हो रहा है सरकार में? 20 साल से क्या होगा? मीडिया लोग भी जानते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये लोग सब छिपा हुआ नहीं है देश के मीडिया के, तो हम लोग तो देख रहे हैं। जनता को भी हम लोग राय दे रहे हैं कि जनता भर में मत आइए। तो इसीलिए पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, संगठन को जोड़ना है, आगे बढ़ाना है। और कुछ हम नहीं बोलेंगे। फिलहाल आज बैठक है, हमारा राज्य परिषद की बैठक है, ऐसे सब लोग आए हैं। जो तेजस्वी जी जो तय किए हैं, आज जो तय करेंगे उसी को लेकर चलना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। हम लोग सबके साथ हैं, दुख सुख में सब जगह हम लोग जाते हैं भी और देखते भी हैं, और पार्टी करता भी है काम। ऐसा नहीं है कि पार्टी नहीं काम करता है, पार्टी काम करता है।
और सब लोग करते हैं, जो वर्कर हमारा भाई है सब मिल कर करता है। बाकी चुनाव में सबको एक साथ जोड़ना है, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, भाई हो, बंधु हो, सबको जोड़ना है और सभी धर्म को जोड़ना है, सभी जाति को जोड़ना है, कोई के नहीं छोड़ना। शुरू से हम लोग जब 90 में सरकार हमारा बना, शुरू से हम लोग सब जाति को लेकर चले हैं। कौन जाति को हम लोग एमएलसी, राज्यसभा, MP, MLA कौन नहीं बनाया? कौन जाति को छूटा हुआ कोई जात? आप प्लीज छूटा के देखिए पार्टी में, जब सरकार में कोई नहीं छूटा हुआ है। ये लोग का नाम है सरकार के कि परिवार हमारा परिवार है, बिहार परिवार है, पार्टी परिवार होता है। ऐसा बात नहीं है कि परिवार नहीं है। परिवार किसको कहा जाता है? अकेला जो रहता है ना, वो परिवार नहीं होता है। सबको लेकर चलना पड़ता है और घर को बसाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलना है। अकेला जो रहेगा वो पार्टी के घर परिवार के क्या जानेगा। इसीलिए कहता है कि सबको जोड़ चलिए, सब जाति बिहारी को सब पे जोड़िए। हम लोग जोड़े भी हैं पार्टी में और सबको रखे भी हैं, सबको बनाए भी हैं, कोई को छोड़े नहीं है। हम लोग हमारा राष्ट्रीय जनता दल के पास चाहे श्री लालू प्रसाद हैं, सब जात के बारे में सोचते हैं, सब जगह जाके पानी पीते हैं, सबके घर में सत्तू साल का खाता है, ऊपर लोग मजाक उड़ाता है। तेजस्वी सत्तू खाता है, ऊपर मजाक लोग उड़ाता है। तो ये सब चलते रहेगा। जेकरा जितना गाड़ी देना है गाड़िया ले ले, बिहार की जनता फैसला कर देगा। सबको हमारा यही अनुरोध है, सबसे प्रार्थना करती हूँ कि एकजुट रहिए। के क्या बोलता है इकान से सुनिए, इकान से इकान उसका जवाब भी नहीं देना है, उसका जवाब भी नहीं देना है। जितना बोलना है, जितना गरियाना है गरियाते जा। ठीक, बहुत बहुत सबको मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि आगे बढ़िए। महिला हमारे बैठी हुई है, सब महिला के जोड़िए, सब लोग जोड़े। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद और जय भारत, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद। राबड़ी देवी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। साथियों, अब हम लोग के बीच नवनिर्वाचित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, समाजवादी नेता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगनीलाल मंडल साहब से अनुरोध करते हैं कि आए और आज के इस राज्य परिषद की बैठक को बिहार की दिशा और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के लिए निश्चित रूप से हम सबको निर्देशित करेंगे। मंगनीलाल मंडल साहब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार की माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद की सदस्य आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी राष्ट्रीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, राज्य निर्वाची पदाधिकारी राष्ट्रीय जनता दल
डॉक्टर तनवीर हसन जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, प्रधान सचिव महासचिव श्रीमती डॉक्टर कांति सिंह जी, लोकसभा के सदस्य मीसा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री संजय जी, लोकसभा के सदस्य माननीय श्री अभय कुशवाहा जी, श्रीमती अनिता देवी जी, श्री शिवचंद्र राम जी, श्री अवध बिहारी चौधरी जी, श्री देव किशुन ठाकुर जी, श्रीमती सरिता पासवान जी, श्री भोला यादव जी, श्री सुनील सिंह जी, मंचस्थ सभी नेतागण, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपने नेता और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं बिहार के युवा सम्राट, भावी मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में आया कुछ वर्षों के बाद लालू जी से भेंट हुई, तेजस्वी जी भेंट हुई। तेजस्वी जी ने लालू जी से कहा कि पापा मैं मंडल जी से बात कर लेता हूँ। तेजस्वी जी ने मुझे कहा कि आपको क्या कहना है। हमने कहा कि मुझको कुछ नहीं कहना है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है, मैं सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की सेवा करना चाहता हूं। तेजस्वी जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, तेजस्वी जी ने कुछ नहीं वादा किया, लेकिन बड़प्पन है लालू जी का, बड़प्पन है तेजस्वी जी का। मैं नहीं जानता था कि लालू जी और तेजस्वी जी और राजद परिवार मुझे इतने बड़े दायित्व की जिम्मेवारी देंगे। ये मेरे लिए दायित्व ही नहीं है। 2 महीना के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का हर जगह पर हस्तक्षेप हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। सिर्फ 2 माह बचे हैं, जुलाई और अगस्त। 5 जुलाई के बाद हम लोग मुक्त होंगे। तो 2 महीना में ही काम करना है, तब जब मानसून का प्रहार होगा। तो इसीलिए दायित्व जो है तो हमारे लिए, आपके लिए चुनौती है। हम इसको चुनौती के रूप में लेते हैं और इसका निर्वहन करेंगे पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ। 2-3 बातें कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें आसन वचन अपना देंगे, उनका संबोधन होगा, उससे पहले तेजस्वी जी का संबोधन होगा। 1995 में असली चुनाव था विधानसभा का, क्योंकि 1990 में लालू जी जो मुख्यमंत्री बने थे तो कई पार्टियों का सहयोग मिला था।
भारतीय जनता पार्टी भी थी, समर्थन दिया था। लेकिन 95 में जो चुनाव हुआ तो जो काम लालू जी ने किया था 5 वर्षों में, जिस प्रकार उन्होंने बिहार में गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को जगाया था, उनमें हिम्मत दी थी और उन्हें वर्षों की, सदियों की जो हीनता थी, हीन भावना थी, उसको समाप्त करने का अथक प्रयास और परिश्रम किया था। तो एक गोलबंदी हुई थी ताकत की, शक्ति की, लोक शक्ति की। तो 95 में जब चुनाव का ऐलान हुआ, चुनाव प्रारंभ हुआ, इलेक्शन कमीशन लालू जी के प्रति, हम लोगों के प्रति निष्पक्ष नहीं था। जो सामंती वर्ग था वो गुस्से में लाल था। लालू जी कैसे मुख्यमंत्री हटेंगे, कैसे मुख्यमंत्री हो गए। लालू जी के काम एक तरफ, सामंतियों का आक्रोश एक तरफ, उसमें जो तंत्र था है सरकार का, तंत्र भी हमारे साथ नहीं। विकट परिस्थिति थी, विषम परिस्थिति थी। पूछते थे कि ये तो विपरीत परिस्थिति खड़ा कर दिया है, मुसीबतों का पहाड़। तो लालू जी कहते थे हमको कोई घबराहट नहीं है, हमारा जिन बक्सा से निकलेगा, हमारी ताकत बिहार की जिन। वो जिन कहां है? आज भी जिन मौजूद है। जो दलित वर्ग, जो सामाजिक न्याय की शक्ति, जो वंचित वर्ग, जो आज के अति पिछड़ा, ये सब इनके जिन थे कि सामाजिक न्याय की धारा के ये लोग थे। इसीलिए जिन निकला। अपार बहुमत से जनता दल जीता। उस समय में जनता दल सब एक थे। लालू जी दोबारा सीना तान करके मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने। लालू जी के प्रति कहा सामंती वर्ग इनको तो अब चुनाव से नहीं हटा सके। जिन नहीं हटने देगा, जिन इनके पीछे अपार शक्ति है। ये जिन की शक्ति के सामने हम बौना है। तो प्रपंच किया, छल किया, दुष्चक्र किया। लालू जी भगाओ। लालू जी कितने महीने में चले गए? 95 में अकेले बहुमत हुआ था, 90 में नहीं था, लेकिन 5 साल तक इन्होंने काम किया। तो 95 से अगर आप गणना करें तो 27 महीना, 5 वर्ष की सरकार थी, 27 महीना में लालू जी को जाना पड़ा। ये टेस्टेड था। उससे पहले भी खेल हुआ था बिहार में। उससे पहले हुआ था 78-79 में, जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था पहली बार। तो इनको भी 22 महीना में जाना पड़ा था। विधायक दल की बैठक में जो सामंती शक्ति थी, कहा कि हटो 22 महीने, क्योंकि आरक्षण लागू किया था। एक गए 22 महीने में, दूसरा गए 27 महीना में। और जो सांप्रदायिक शक्ति थी, अलग टोह में थे कि लालू जी को कैसे लपक ले, कैसे हटा दे। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करना कोई मामूली कलेजे की बात नहीं थी, कोई मामूली हिम्मत की बात नहीं थी। दिल्ली से चला, मथुरा से चला, अयोध्या से चला, गुजरात से चला रथ। किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की, कोई किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं की। लालू जी ने पहले कहा कि बिहार में घुसने दीजिए, लालू यादव इसको गिरफ्तार करेगा। बिहार में हम सामुदायिक सौहार्द को कभी भी नहीं देंगे, हमारी सरकार रह जाए। वो चैलेंज किया।
रोहतास में एंट्री हुई थी, भभुआ में। हमारे भी कई कलेक्टर को देख चुका लालू जी ने। अंततः लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार की धरती पर समस्तीपुर में लालू यादव ने कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करके मसान जोड़ डैम में भेज दिया। लालू यादव के प्रति जो सांप्रदायिक शक्तियां थी वो दूर से खड़ी थी कि लालू जी को कैसे हटाया जाए। हटा दिया, जेल भेज दिया, छल से प्रपंच से। मैं आज भी कहूंगा वो छल प्रपंच था। तो आज लेकिन लालू जी की जिन की शक्ति आज भी कायम है। क्यों? कि आज भी वो कहता है, जब जाते हैं कि तुम कहते वोट नहीं देते हो, कहा कि वोट नहीं देते कई कारण है, लेकिन मेरे मुंह में, मेरे बेटा के मुंह में बोली लालू जी ने दी। और वो नौजवान भी कहता था कि मेरा बाप सिपाही की पगड़ी देख करके भाग जाता था। हम उसके बेटा लालू जी के राज में ब्लॉक चढ़ते थे, सर्किल चढ़ते थे, थाना चढ़ते थे। दरोगा के कहते थे कि जुल्म हुआ है, आपने FIR क्यों नहीं किया? ये हो गया जंगल राज। जिसका बाप डरता था लाल टोपी से उसका बेटा थाना पहुंच गया तो वो हो गया जंगल राज। और जिसके राज में पूर्णिया में बलात्कार, अबोध लड़की की, नाबालिग लड़की की, सामाजिक कमजोर लड़की की होती है, FIR नहीं होता है, और वहां से पद यात्रा करके पीड़ित परिवार और दूसरे लोग पटना गवर्नर हाउस पहुंचता है, तो वो है सुशासन राज। कैसा मापदंड? आज जंगल राज की यहां चर्चा हुई, मैं सहमत नहीं हूं। ये जंगल राज हमारे लिए गाली है। 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री हमारे चुने जाएंगे, 22 महीना में चले जाएंगे, 5 वर्षों के लिए चुने जाएंगे, 27 महीना में चले जाएंगे। वो जंगल राज था, क्योंकि गरीबों के बेटा की हिम्मत हुई, BDO बनाया गया, SDO बनाया गया, कलेक्टर बनाया गया, घूम घूम करके VC बनाया गया। जिस कॉलेज में कभी पिछड़ा और दलित का बेटा प्रिंसिपल नहीं हो सकता था, वहां कुर्सी पर बैठाया लालू जी ने, तो हो गया जंगल राज। और आज जब VC का लिस्ट निकलता है, प्रिंसिपल का लिस्ट निकलता है, रजिस्ट्रार का यूनिवर्सिटी में लिस्ट निकलता है, तो एक भी पिछड़ा दलित नहीं मिलता है। तू है सुशासन। कैसा सुशासन? जंगल राज तो ये है जहां लोगों को न्याय नहीं है। थाना में 15,000, 10,000 आज FIR पर पैसा लिया जाता है। 3-3 दिन पीड़ित का पिटीशन पड़ा रहता थाना में। जब तक 10,000 रुपया नहीं लेता है, चाहे थाली बेचे, चाहे जमीन गिरवी रखे, FIR करना है तो 10,000 देना है। वो कौन राज है? वो है सुशासन राज। आप हैं सुशासन बाबू। जमीन की दाखिल खारिज नहीं होती है, परेशानी होती है, यह है सुशासन राज। पुल गिरता है, पुलिया गिरती है, सड़क ध्वस्त हो जाती है, यह सुशासन राज। तो क्या तुलना है? तो गाली है। पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, सीना तान के सामाजिक न्याय के लिए काम करेगा, तो गाली दी जाएगी कि जंगल राज आ गया। और जब पिछड़ा को न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, FIR नहीं होगा, उसको दबाया जाएगा, उसके बेटियों का बलात्कार होगा, तो कहेगा ये सुशासन राज है। चुनौती देकर के मुकाबला करना चाहिए। जंगल राज का नारा अपने पास रखो। ये गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए गालियां। गाली मत दो। 20 साल तुमने गाली दी, अब गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक होंगे। हम जीन है तो हम गोलबंद होंगे। जीन है तो हमारा नेता लालू के स्थान पर उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव है। हम तेजस्वी प्रसाद यादव को यही नारा लेकर के हमको और आपको जाना है। लालू यादव को पूर्ण बहुमत, अजय बहुमत था तो 27 महीना में चले गए, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। अबोरों को मुंह में बोल दिया, मूक बधिरों को आवाज दी,
पुचकारा। कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, गरीबों का, रार रोहियार को, सोलकर को कहा उसको न्याय मिलेगा, तो 22 महीना में चले गए। और जिनको बहुमत कभी नहीं मिला, नीतीश कुमार को बहुमत नहीं मिला, 45 MLA लाया तो मुख्यमंत्री है, कभी 50 MLA लाता है। क्यों? किसके दम पर टिका हुआ है? ये शिखंडी है। ये जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे कि पिछड़ा का, जब जिस पिछड़ा को मुख्यमंत्री मंत्री बना करके काम ले, समझो वो लाशा है, शिखंडी है, क्योंकि वो अभिजात वर्ग के गोद में बैठा हुआ है। अगर गरीब के लिए काम करेगा लालू जी की तरह, अगर मूक के लिए काम करेगा लालू जी की तरह, अगर वंचित के लिए काम करेगा लालू जी की तरह, अगर समाजवाद को और समाज को बदलने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए सीना तान के काम करेगा लालू जी की तरह, तो नीतीश कुमार को भी जाना पड़ेगा। वो 20 साल से इसीलिए है जो भारतीय जनता पार्टी और सामंती वर्ग के लोगों के गोद में उनके लिए काम कर रहा है। ये गरीबों की सरकार नहीं, ये पिछड़ों की सरकार नहीं, अति पिछड़ों की सरकार नहीं। ये पिछड़ा का बेटा हो सकता है, लेकिन सरकार किसी दूसरे के लिए चला रहा है, जो उनके पीछे 3.5 लोग हैं। वो कौन है 3.5 लोग? जो हमारे लोगों के लिए बाधक है, जो सामाजिक न्याय के लिए बाधक है, जिसने लालू जी को हटाने के लिए छल प्रपंच किया था, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को 22 महीने में भगाया था मुख्यमंत्री के कुर्सी से, वो सारे लोग उनके गोलबंदी करके उनसे काम ले रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार 20 साल से बने हुए हैं। जो क्रांतिकारी होगा, जो परिवर्तनकारी होगा, जो गरीबों के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा, अपनी सरकार को जोखिम में डाले, उसका नाम कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव है। और जो पिछड़ा का बेटा है, गरीबों के लिए काम नहीं करता है, उसका नाम नीतीश कुमार है, दूसरे के लिए काम। यही फर्क है दोनों में। अब एक बात कह करके मैं खत्म करूंगा अपनी बात। पहली बार जब लालू जी ने नीतीश कुमार जी को सहलाया था, लालू जी को अपने गोद में बैठाया था लालू जी ने नीतीश कुमार को, और गठबंधन की पहली सरकार बनी थी, और फिर वो चले गए बीजेपी के गोद में, तो असेंबली हुई पहली। तो बिहार के कोने कोने में जब हम गए घूमे, टेलीफोन आया तो कहा कि तेजस्वी जी का परचम लहरा रहा है। कैसे लहरा रहा है? विधानसभा में जब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से हटे और नीतीश के सामने खड़ा होकर के प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से भाषण दिया, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये बालक ऐसा अपना परचम लहराएगा। विधानसभा में लोगों ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव में तो असीम संभावना है, असीम समझदारी है, गजब का भाषण दिया, गजब का ललकारा नीतीश कुमार को, गजब का जवाब दिया। ऐसी अपेक्षा तो हम करते नहीं थे। उन्होंने झंडा लहरा दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव तो उसी बार एस्टैब्लिश हो गए, उसी बार एस्टैब्लिश हो गए कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, उसमें सारी संभावना है। और दूसरी बार दौड़े दौड़े दूसरी बार भी थोड़ी दूरी है, इधर लालू जी हैं, उधर नीतीश जी हैं, दौड़ के चले आए। तेजस्वी जी ने 2 बातें की। लालू जी तो ओघरदानी है, नहीं लेना चाहिए था ले लिए, नहीं माफ करना चाहिए तो माफ कर दिया, नहीं समर्थन देना चाहिए तो शामिल हो गए महागठबंधन में। नीतीश कुमार को ले लिए। तेजस्वी जी के पास दृष्टि है, नौजवान है ना, नौजवानों को जैसे दृष्टियां आती है। उन्होंने कहा कि 2 शर्त हमारी है सरकार बनाने के लिए। एक शर्त है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है,
और पद रिक्त है, और पद रिक्त है तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने की राज्य सरकार की क्षमता है। नीतीश कुमार ने कहा कि पैसा कहां से आएगा, पद कहां है? कहा कि पद तो रिक्त पड़ा है और आपकी सरकार ने फैसला लिया है कि पद रिक्त होगा, पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ आरक्षण के सिद्धांत की अवहेलना हो रही है कि आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की जा रही है, बैकडोर से, उसमें आरक्षण लागू नहीं होता है। आपको तर्क के साथ समझाया कि 10 लाख नौकरियां आप दे सकते हैं 1-2 साल के अंदर, आप तैयारी कीजिए, ये शर्त मंजूर हो तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार है। कहा कि ठीक। आज बिहार के नौजवानों को 5 लाख बेरोजगार लोगों को काम मिला है, नौकरी मिली है, तो उसका संपूर्ण श्रेय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को जाता है। नीतीश कुमार को लगा कि ये तो श्रेय जा रहा उन्हीं को, नौकरियां मिल रही लोगों को, 5 लाख तक पहुंच गया, सरकार से भागा। दूसरी बात कहा कि जात आधारित गणना करानी होगी ताकि पता चले कौन जात कहां छुपा हुआ है, विकास की धारा किसके यहां पहुंची है, नहीं पहुंची है, किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जनगणना संविधान सम्मत है, जनगणना कराइए। पहले तो नाकुर नुकुर किया, आना था, मान लिया, जातीय जनगणना हुई। अगन परिणाम के बाद तेजस्वी ने कहा कि सबसे पहला काम कीजिए, आप आरक्षण की सीमा बढ़ाइए। 65% पिछड़ों को आरक्षण किया, 49.5 है अभी, और 65% सुप्रीम कोर्ट जो खत्म कर दिया, बिहार के पिछड़ों में बड़ा भारी मैसेज गया था, पिछड़ों में कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो कमाल कर दिया, बेकारों को काम दिला दिया 5 लाख, और ये 65% आरक्षण बढ़ा दिया। नीतीश के लिए एक बहुत परेशानी का सवाल था कि तेजस्वी जी का नाम हो रहा है, सरकार तोड़ दिया, फिर पलटू राम हो गए, चले गए। लेकिन 65% आरक्षण खत्म हो गया तो तेजस्वी जी ने कहा कि डबल इंजन की आपकी सरकार है, हिम्मत है, अगर आप पिछड़ों के हितैषी हैं, अगर गरीब के हितैषी हैं, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानने वाले हैं और हिम्मत है, तो भारत सरकार से बात कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। तभी आप इस 65% आरक्षण की सीमा को आप संविधान के 9वें अनुच्छेद में डालिए। नहीं हिम्मत है, नहीं डाल सकते हैं, ये लड़ाई है। डेली तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनौती दी है बराबर। तो ये मामूली लड़ाई नहीं है, मामूली दृष्टि नहीं है। और सोर्सिंग बड़े बड़े लोगों ने नाम आ रहा कि अरबपति हुए, क्या काम है जी, और सोर्सिंग का धंधा चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बना करके। ये खत्म होना चाहिए बिहार में, ये नीतीश के चलते नहीं खत्म होगा। अब अंतिम बात ये कहना चाहते हैं, अति पिछड़ा के लिए 36% अति पिछड़ा की संख्या, उसकी हिस्सेदारी बताई जाती है। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आज भी अपने सकारात्मक जनाधार के आधार पर नंबर 1 पार्टी है। 78-79 सीट जीतने के बावजूद तेजस्वी प्रसाद यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, और 45 सीट जीतने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। यही है बिहार की स्थिति। 36% जो आरक्षण में लालू जी का जिन्न है, लालू जी ने उनके लिए काम किया है, लालू जी ने उनके लिए गालियां सही है। आज भी जाते हैं गांव में, इलाके में घूमने के लिए, तो गरीब का बेटा, गरीब का बाप, वो अति पिछड़ा कहता है हमको बोली जुबान और हिम्मत लालू यादव से मिली है। तो फिर वोट क्यों नहीं मिलता है? वोट क्यों नहीं देते हो?
एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जो पिछड़ा नहीं है वो पिछड़ा का नेता है। नीतीश कुमार पिछड़ा के बावजूद अति पिछड़ा के घर में पैदा लेने के बाद उसका कभी नहीं रहा है, और कभी नहीं रहा। तो हम आज एक बात को चुनौती देते हैं। जब कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आरक्षण लागू किया था, तो जो ताकत निकली थी कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ में, लालू यादव, मंगनी लाल मंडल ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नीतीश कुमार ने नहीं लड़ी थी। नीतीश कुमार ने खिलाफ में बयान दिया था। यह सच्चाई है। हिम्मत है तो अमर मुकदमा करे। अखबारों में खबर छपी थी कि कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण लागू किया है, उससे समाज में जातीय मनस पैदा होगा। जातीय आधार पर लोग बटेंगे। अमीरी गरीबी है, मार्क्स का सिद्धांत लाया था नीतीश कुमार ने। आज बड़े भारी कर्पूरीवादी हो गए, बड़े भारी, लेकिन काम नहीं करेंगे। 20 वर्षों में अति पिछड़ा का जो नेता पैदा हुआ था लालू जी के द्वारा, और जो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा पैदा हुआ था, जिसको लालू जी ने संरक्षित किया, संवर्धित किया, पोषण किया, उस धारा को मार दिया नीतीश कुमार ने। कोई अति पिछड़ा का नेता है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है अति पिछड़ा का, तो उसका नाम है नीतीश कुमार। फिर भी अति पिछड़ा कहता है। नीतीश कुमार, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जो सच्चा नेता होता है अपने जुबान से वो काम करके दिखाता है, लेकिन उसकी पहचान है उसके अगल बगल कौन है, वो बैठता है किसके साथ, वो खाता है किसके साथ, वो बोलता है किसके साथ, ये उसकी पहचान है। ये डॉक्टर लोहिया का दर्शन है। नीतीश कुमार के इर्द तो हमारे जैसे लोग मंत्री में थे, अब पहले भी है युवजन सभा में। नीतीश कुमार से पहले में मंगनी लाल मंडल और लालू प्रसाद यादव समाजवादी उसमें काम कर चुके हैं गरीबों के लिए। नीतीश कुमार तो बाद में आया है। तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कौन है? अति पिछड़ा का आरक्षण लेते, वोट लेते हैं। कोई भी अति पिछड़ा नेता है बताइए आप लोग? नहीं है। कोई बगल में है, कोई अगल में है, कभी अखबार में फोटो छपा है, कोई बड़ा पद है। अगर 36% आरक्षण का वोट लेते हैं तो जनता दल यू का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है बतावे? जो आरक्षण विरोधी है, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, वो है कार्यकारी अध्यक्ष। और वो सारे 3 आदमी मिलकर सरकार चला रहा है। न गरीब का कल्याण होगा, न अति पिछड़ा का कल्याण होगा। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय की धारा को पुनर्जीवित करना है। लालू जी का अगर धारा को पुनर्जीवित करना है, अगर जिन्न की शक्ति को पुनः निकालना है, तो गोलबंद कीजिए, अति पिछड़ा के बीच में जाइए। हमको गोलबंद करना है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए काम करना है। हवा बदल गई है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। भरोसा नहीं है एनडीए वाले को, बीजेपी वाले को, जनता दल यू वाले को। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव ने माहौल बदल दिया, हवा बदल गई है, सरकार जाने वाली है, हिल गई है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार आने वाला है। इसका मतलब यही है। इसीलिए आप यहाँ से, हम यहाँ से जाए, 2 महीना हमें समय है। ये चुनौती के रूप में स्वीकार करें और समाज के हर तबका को, खास करके लालू जी के जिन को पुनः संगठित कीजिए, उसके बीच में जाइए और अब की बार अपनी सरकार बना करके तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना देना है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद,
मौनीलाल मंडल साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब हम सबके नेता बिहार के भविष्य माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से निवेदन करते हैं कि आया हम सबको निर्देशित करें, 2025 में बिहार बदलने के लिए हम सबको निर्देशित करें। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आज राज्य परिषद की बैठक में उपस्थित आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी, श्री उदय नारायण चौधरी जी, श्री रामचंद्र पूर्वे जी, अवध बिहारी चौधरी जी, अशोक सिंह जी, अनीता देवी जी, कांति सिंह जी, तनवीर हसन साहब जी, जनाब महबूब अली कैसर साहब जी, श्री आलोक कुमार मेहता जी, श्री शिवचंद्र राम जी, श्री अभय कुशवाहा जी, जनाब फातमी साहब जी, बहन डॉक्टर मीशा भारती जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री सुनील सिंह जी, भोला जी, रणविजय साहू जी, इस बैठक में उपस्थित प्रतिनिधिगण, माननीय विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधान परिषद और सभी सदस्यों का आज राष्ट्र परिषद बैठक में आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप करते हैं। और बेहद खुशी की बात है कि लालू जी ने जिस पार्टी की स्थापना की, राष्ट्रीय जनता दल, जो गरीबों का बल है, मजदूरों का बल है, महिलाओं का बल है, नौजवानों का बल है, पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक भाइयों का बल है, किसानों का बल है, आज लगभग जो है 28 साल, यानी 5 जुलाई को हम लोगों का 28 साल पूरा हो जाएगा। और आज हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं मंगनी लाल मंडल जी का और सभी लोगों का कि निर्विरोध जो है इनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज सर्टिफिकेट जो है मिला है। राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं। मंगनी लाल मंडल जी को बिहार की राजनीति में, समाजवाद की राजनीति में हर कोई जो है जानता है, पहचानता है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। इनका लंबा अनुभव जो है समाज की सेवा में, जनता की सेवा में, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को बढ़ाने में इनका योगदान रहा। कर्पूरी जी के साथी रहे, लोकसभा मेंबर भी रहे, राज्यसभा भी मेंबर रहे। आदरणीय लालू जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी माइनर इरिगेशन मंत्री मंगनी लाल मंडल जी रहे। तो इनका लंबा अनुभव है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनके नेतृत्व में जो आगामी चुनाव होने वाला है हम लोग जीतेंगे। हम आदरणीय जगदानंद सिंह जी
जो हम लोगों के अभिभावक हैं, 2 टर्म जो है प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनको भी हम दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सब लोगों की बात भी हुई है, मुलाकात, आश्वस्त हैं और हम करेंगे कि ऐसे ही उनको जो है भगवान स्वस्थ रखे और उनका अनुभव जो है हम लोगों को मिलता रहे। और राष्ट्र अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं। इसके बाद राष्ट्र अध्यक्ष का भी चुनाव है, नामांकन है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय जगदानंद सिंह जी को भी राष्ट्र स्तर पे जो है जिम्मेवारी मिले, ये हमारी चाहत है। आप सब लोग यहाँ आए हैं राज्य परिषद की बैठक में, बड़ी बातें हुई हैं, सभी वक्ताओं ने अपनी बात को जो है रखा है। आने वाला जो चुनाव है, जो हम लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं, या ये वर्ष आप कह लीजिए, ये चुनौतियों का है, संभावनाओं का है और सुनहरे मौके का वर्ष है। और जो 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, अब बिहार के हर एक व्यक्ति त्रस्त हो चुका है, परेशान है, भुक्तभोगी है। अब किसी भी कीमत पे ये सरकार, लोग जो है बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हर एक बिहार का बच्चा भी कहने लगा है 2005 से 2025 यानी 20 साल, 2005 से 2025 20 साल एक लंबा कार्यकाल होता है। और बिहार के बच्चे अब कह रहे हैं 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, 5 से 25 बहुत हुआ। अब लोग देखना नहीं चाहते। हमारे अभिभावक मुख्यमंत्री चाचा अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता कि उनके बिहार में क्या हो रहा है। कोई लेना देना नहीं है, बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। उनको बस एक केवल चिंता है कि अपनी कुर्सी को वो बचा करके रखे। नीति आयोग की बैठक होती है, मुख्यमंत्री महोदय बैठक में नहीं जाते, अलग अलग मुख्यमंत्री जो है राज्यों के वो पहुंचते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को बिहार की चिंता होती तो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होते, लेकिन जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें पहुंच जाते हैं। ये फर्क दिखाता है कि नीतीश जी को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं, केवल अपना कुर्सी से मतलब है। कई बार इधर से उधर आए गए, इस पे हमको कोई टिप्पणी नहीं करना। विस्तार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों के समक्ष बात को रखा है, लेकिन आप देखिएगा जो 17 महीने जो हम लोगों का अचीवमेंट रहा, चाहे 5 लाख नौकरी देने का हो, जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा 65% करने का हो, आईटी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाने का हो, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट करा के निवेश एमओयू कराने का हो, जितने आपके तालीमी मरकज हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, उनके मानदेय को बढ़ाने का हो, अस्पतालों में छापे मारने की बात हो, 700 डॉक्टरों बेईमान लोगों को बर्खास्त करने की बात हो, दवा जो 200 मिलता था उसको लगभग 600 दवाएं करने का हो। हम लोगों ने काम किया है, काम करके दिखाया है। आज लोगों में बेचैनी है। आप बताइए, जब से हम लोग सरकार से हटे हैं,
एक काम बता दें जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया हो। एक उप मुख्यमंत्री नहीं है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हम तो पूछना चाहते हैं उप मुख्यमंत्रियों से, एक एक उपलब्धि अपनी बता दो जो आप अपने राज्य में उप मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा काम किया है जो जमीन में दिखता हो या जिसका श्रेय आपको जाता हो। कोई काम से मतलब इन लोगों को नहीं है। लोग दिन भर आकर के कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन लालू जी को और तेजस्वी को कितना गाली देता है। एक सम्राट चौधरी है, पगड़ी पहने हुए थे कि भाई पगड़ी खोल लेंगे। नीतीश जी तो पगड़ी खुलवा दिए, लेकिन दिमाग का अकल जो है सही उनका नहीं हुआ। दिन भर गाली देते हैं। क्या क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी जी की उपज कहां से हुई। आखिरी बार चुनाव अगर जीत के गए तो कौन से दल से गए। लोग बैकडोर वाला लोग हैं, बिना चुनाव लड़ने वाला ही लोग गाली देता है। आप हकीकत जान लीजिए। कोई काम से मतलब नहीं है इन लोगों को, भाजपा वाले लोगों को। सम्राट चौधरी जी थोड़ा कम गरियाते हैं तो एगो विजय सिन्हा और हुमस के गरियाता है। एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टीटीएम करेगा कि भाई जो ज्यादा गाली देगा मोदी जी उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 2 गो कम थे कि एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए जायसवाल जी। वो तो इतना दोनों को फेल किए हुए। वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है, गाली के डिक्शनरी है। ये हालत है भाजपा का। इनके मुंह से कभी भी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, बिहार को आगे बढ़ाने में क्या विजन है, क्या रोड मैप होगा, आज तक इन्होंने रखा नहीं है। ना ये लोग बोलते हैं क्योंकि सोची सीमित है। इनको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी 15 साल गाली देते रहो। ही नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ही पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी ने इतना गंदा गाली नीतीश जी को दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं उपाधि देने का काम किया। तो हम इस पे नहीं कहना चाहते। लोग क्या क्या कहते रहे, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना भी इन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 पार्टी बनकर के आती है। 15 साल की बात करते हैं। 15 साल तो सामाजिक परिवर्तन जो लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया, आज तक ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ। तो लोग परिवर्तन हुआ तो लोगों में अपक्ष है। जो काम हुआ सामाजिक न्याय, भाईचारा का, मान सम्मान देने का, अंतिम पैदान में समाज को बैठे हुए को मुख्य धारा में लाने का, लोगों ने, लालू जी ने लोगों को बोली देने का काम किया। इसको कोई भूल नहीं सकता। रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने, बताओ ऐसा कौन रेल मंत्री है देश का, सब घाटे में एक लौता एक रेल मंत्री बिहार का लालू यादव जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। 4 कारखाना बिहार को लालू जी ने दिया। किराया हर बजट में कम किया, गरीब भी एसी में सफर कर पाए, गरीब रथ लालू जी ने चलवाने का काम किया। और यही नहीं, रोजगार के मामले में लालू जी ने कूलियों को भी जो है सरकारी नौकरी का दर्जा पूरे देश भर के कूलियों को दिलवाने का काम किया। ये लालू जी ने किया, लालू जी की उपलब्धि है। इन लोगों की क्या उपलब्धि है, जरा गिना दो। क्या काम किया इन लोगों ने। आज भी दिन भर गाली देते हैं। हम जानना चाहते हैं ये एनडीए वाले लोगों से, नेशनल दामाद आयोग वाले लोगों से
गाली देते हैं हम लोगों को, इसको बना दिया। अरे हम लोग तो चुन के आते हैं, जनता जिस दिन हराएगी फिर भी हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के बीच रहेंगे। 20 साल से है विपक्ष में, 20 साल से हम लोग जनता के बीच है, सेवा करने में हम लोगों का कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन ये नेशनल दामाद आयोग, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं, कोई गरीबी को मिटाने आ रहे हैं, कोई कारखाना लगवाने आ रहे हैं, कोई निवेश लेकर के आ रहे हैं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं, कोई स्पेशल पैकेज देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो बोलेंगे जंगल राज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज मेरे सरकारी आवास पे हम प्रधानमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। ये क्या है? ये जंगल राज नहीं, बगल में मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर आवास है, एयरपोर्ट है, कई मंत्रियों का घर है, उसमें जमाई वाले भी हैं, ससुर जी बगल में है, वहां गोली चल रही। बताइए क्या स्थिति बनी है। 2005 से पहले ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल के बाहर घर के बाहर गोलियां चल रही होती है। 11-11 साल की 9-9 साल की बच्चों के साथ रेप हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को नहीं नजर आ रहा। पटना का एसएसपी 3 बार बदल गया, एक बार नहीं 3 बार बदल गया। हालांकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ का एसएसपी और डीएम कैसे बदला जाता है जब तक डीके टैक्स ना दिया जाए। अद्भुत है, भूंजा पार्टी वाले लोग सारे 3 लोग बोल रहे हैं, मंगनी लाल मंडल जी 3.5, तो सही बात है। आधा कौन है वो भी जानता है सब लोग, अब 3 तो है ही है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। ये लोग क्या कर रहा है? इन लोगों का एक ही काम है कि इन लोगों को पता है कि लोग जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, तो इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, जितना लूट घसूट करना है करते रहो। अभी जमाई आयोग वाले में क्या है, किनके किनके जमाई हैं बताइए ना। मांझी जी के जमाई हैं, पासवान जी के जमाई हैं, अशोक चौधरी जी के जमाई हैं। लेकिन इस पे मुख्यमंत्री जी को आके बताना ना चाहिए। संजय झा जी की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पे रख लिया गया, एक साथ नोटिफिकेशन हुआ है। ऐसा कभी हुआ था 2005 से पहले? अद्भुत है। एक अधिकारी मुख्यमंत्री के सचिव अपनी बीवी के आयोग में जगह दे देते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री जी को पता है उनकी अनुमति से हुआ है नहीं हुआ? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं ना। कितने लोग परिवारवादी, अब यहाँ मीडिया के लोग हैं, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज, परिवारवाद, परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए, जरा दाहिने और बाएं घूम करके देखिएगा। मंच पे अलायंस पार्टनर वाला तो है ही है, सब मांझी जी है, मांझी जी का बेटा है, मांझी जी की समधन है, मांझी जी की बहू है, एगो दामाद है कि नहीं? रामलाल पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हैं, उनके जीजा हैं एमपी, एक जीजा आयोग में है, और कई परिवार के लोग, सब लोग जो है राजनीति में बताने की जरूरत नहीं है। अब आप सुनिए, सम्राट चौधरी जी शकुनी चौधरी जी के बेटे, अशोक चौधरी, महावीर चौधरी, संभवी चौधरी। आप देखिएगा सम्राट चौधरी जी की मां भी लड़ी है चुनाव, उनका भाई जदयू कोटा से। विजय चौधरी जी जगदीश चौधरी जी के बेटे, सुनील कुमार
चंद्रिका राम जी के बेटे, ये हम खाली गिना रहे हैं। ये जो लोग कैबिनेट में नीतीश जी के परिवारवादी लोग, जो परिवारवादी लोग हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सुनील कुमार, जयंत राज के बेटे जनार्दन मांझी जी, नितिन नवीन जी के पिता नवीन सिन्हा जी, नीतीश मिश्रा जी के पिता जगन्नाथ मिश्रा जी। इनको जगन्नाथ मिश्रा जी का चारा घोटाला नहीं दिखता भाजपा को। संतोष सुमन जी, जीतन राम मांझी जी के पुत्र, नीरज बबलू, कविता सिंह, उनकी पत्नी एमएलसी, लेसी सिंह जी, सुमित सिंह जी, महेश्वर हजारी जी इत्यादि। तो 12 को खाली कैबिनेट का मंत्री का नाम है जो परिवारवादी है। क्या स्थिति बनी हुई है? इसके अलावा विधायक सांसद तो अनेक हैं, अब केंद्र में मंत्री अलग हैं जो परिवारवादी है। ये प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि नहीं दिखता, ये हमको जानना है। क्या केवल इधर ही दिखता है? आप देखिएगा, उन्हीं के मंत्री अशोक चौधरी जी ने क्या बोला कि कोटा चलता, आरएसएस कोटा से उनका दमाद। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आरएसएस कोटा से कौन कौन मंत्री हैं, या आरएसएस कोटा कहाँ कहाँ लागू होता है और उसकी नियम क्या है, जरा ये बता दीजिए। या आरएसएस कोटा होता भी है कि नहीं होता है? जब आप ही के मंत्री ने जब साबित कर दिया कि आरएसएस कोटा होता है, तो बचा क्या? नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। अब हाईजैक हो रखा है शरद जी की बनाई हुई पार्टी। अब आप देखिएगा, जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा जी हैं, वो अरुण जेटली जी के कोटा से हैं, समझे। एक और अमित शाह जी ने नाम बताया था, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था, जो नया पार्टी भी बना करके घूम रहे हैं। एक आरएसएस कोटा भी चलता है, यानी जदयू नहीं, जदयू को भाजपा चलाती है, यही तो हुआ। और आरएसएस कोटा तो ऐसा है कि आरएसएस कोटा से मंत्री और आयोग के सदस्य ही नहीं बनते। अब बिहार में बीजेपी और आरएसएस कोटे से नई नई पार्टियां भी बनाई जा रही हैं, और लोगों में कंफ्यूजन जो है पैदा कराने का कोशिश किया जा रहा है कि लोग जो हैं, हम लोग बटे टूटे, हमारे लोग टूटे, गुमराह हो। लेकिन आप सब लोगों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है कि आप सब लोग जो है जमीन पे जाकर के आप लोग काम करें, मेहनत करें, जनता के सुख दुख में भागीदार बने। टिकट की चिंता छोड़ दीजिए, राष्ट्राध्यक्ष जी देखेंगे। आप सब लोग की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि पार्टी और महागठबंधन इंडिया अलायंस सरकार कैसे बनाए। ये ध्यान जो है आप लोगों को देने की जरूरत है। और ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लंबे समय से राष्ट्राध्यक्ष जी बैठे हैं, और आप चाहेंगे इसके बाद जो है राष्ट्राध्यक्ष जी को भी बोलना है, तो ज़्यादा हम समय नहीं ले। हम तो हर जगह जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, बोलते हैं। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब तक जो है 5 चुनाव में आ चुके हैं। 5 चुनाव में 200 से ज़्यादा रैलियां बिहार में की हैं। अगर प्रधानमंत्री जी अपने रैलियों का भाषण अगर सुन ले खुद का, तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। इतना झूठ बोले हैं प्रधानमंत्री जी। ये जो है सच्चाई। हम आखिरी 45 दिनों से हम सड़क पे हैं, हर जिला जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। लगभग जो है 6500 किलोमीटर इन 45 दिनों में हमने सफ़र किया, और जनवरी से जून भी हम सड़क पे रहे। लगभग जो है 13,000 से भी अधिक किलोमीटर जो है हम लोग सड़कों पे रहे। अब आप सब लोगों से हम यही कहेंगे कि अपनी उपलब्धि जो 17 महीने की है, उसको आप लोग जो है जनता के बीच रखने का काम कीजिए। और जो हम लोगों ने घोषणा किया है माई बहन मान योजना का,
गैस सिलेंडर का, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 1500 करने का, 200 यूनिट फ्री में बिजली करने का, इस कामों को चाहे डोमिसाइल लागू करने का हो, चाहे पासी समाज के लिए ताड़ी को हम लोग शराब अधिनियम कानून से हम लोग बाहर करने का बात हो, इन सब को लोगों के बीच जो है जाकर के प्रचार करने का काम कीजिए। अब कोई यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, किसी को गणेश परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। जाइए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, जो परफॉर्म करेगा उसको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना टिकट देने का काम करें। काम जनता के बीच रही है, तो हम फिर से आप लोगों के बीच जो है अपनी बात को रखेंगे, लेकिन हम मीडिया के साथियों से भी कहेंगे कि भाई सरकार से भी सवाल पूछिए। हमको पता है आप लोग कोशिश में रहते हैं नीतीश जी से सवाल पूछने का, लेकिन आप लोगों को कोई बाइट मिलता है? नीतीश जी को इंटरव्यू देते हैं, कहीं कोई बात नहीं, एकदम अचेत अवस्था में चले गए। मैं इतना जरूर कह सकता हूं दावे से कि अब नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। 14 करोड़ बिहारी नीतीश जी के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। आइए मिलकर के हम सब लोग नया बिहार बनाने का काम करते हैं, जहां केवल सकारात्मक काम हो, सकारात्मक बात हो, और बिहार को आगे लेकर के चलने का काम करते हैं। हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है। हम लोगों को पीड़ा होती है, देखते हैं कि बिहार सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ। इसलिए हम बिहार की जनता से एक मौका चाहते हैं, एक मौका आप लोग दीजिए। हम लोग सब लोग मिलकर के बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे, अव्वल राज्यों में ले जाने का काम करेंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो गरीबों के लिए किया, आज गरीबों का स्नेह, जनता का प्रेम आज लालू जी के साथ है। लालू जी अभी तक इस अवस्था में भी जो है गरीबों वंचितों की बात कर रहे हैं, कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, झुके नहीं, हमेशा से लड़ाई लड़ी है। इसलिए अब समय आ गया है कि लालू जी के काम को हम लोग आगे मिलकर के बढ़ाने का काम करें। और अभी चुनाव का सीजन है, तो फिर ईडी या सीबीआई सब तेज हो जाएगा, उस सब पे आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से आप लोग काम कीजिए, मेहनत कीजिए। हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़के जीतने वाले हैं। 2025 में एनडीए को उखाड़ फेंकने वाले हैं और अपना गरीब का सरकार, जनता की सरकार को बनाने जा रहे हैं, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगनी लाल मंडल जी को भी शुभकामनाएं हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये संगठन को और धाकदार और मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। केसरी यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। अब हम सब के अभिभावक, करोड़ों बेजुबानों के आवाज, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी हम सबको निर्देशित करेंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और जोरदार ताली बजा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए स्वागत का अभिनंदन करें। समाजवादी नेता श्री मंगनी लाल मंडल जी, अब्दुल वादी सिद्दीकी जी, सभी वरिष्ठ नेतागण,
सभी कार्यकर्तागण, अब समय का इंतजार करने का जरूरत नहीं, 25 महीना बाकी है। जो खटेगा, जो मेहनत करेगा, जो गरीबों के काम में रात दिन लगे रहेगा, उसे पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगा और सबको हम लोग देखते हैं। इस अवसर पर जगदानंद सिंह जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। 2 टर्म तक रहे, काफ़ी काम किया, पार्टी को बढ़ाया। जितने भी राज्य परिषद के अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मंगनीलाल मंडल जी को आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, और नज़दीक से कर्पूरी ठाकुर जी को गाली किसने दिया, किसने हटाया? हमें आरएसएस के लोगों ने हमको हटाया। अभी रात दिन तेजस्वी यादव आपको सब चीज़ों को याद कराते हैं, मेहनत करते हैं, पार्टी को खड़ा किया है। धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद, सब लोगों को देता हूँ जो इस हॉल में बैठे हैं। और श्री मंगनीलाल मंडल जी को राज्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में, उनको पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सभी लोग आप लोग एकजुट हुए हैं। कांति सिंह को भी धन्यवाद देते हैं, काफ़ी काम की महिलाओं के, अनीता भी और श्रीमती राबड़ी देवी ने काफ़ी योगदान दिया है, पार्टी को काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं। पार्टी में शायद कितना भी कोई आलोचना कर सके, करे, श्री तेजस्वी यादव को हर हालत में पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में बना रहा है। तनिक भी संदेह नहीं करना, इस पर हम लोग का सबका निगाह है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत देते हुए हैं। दलित पिछड़े, इनको हम लोग चीट बोलते थे, और सभी लोग एकजुट हैं और एकजुटता का लाभ हम लोगों को उठाना है। आपने मंगनीलाल मंडल जी को हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से इनको बनाया, और मुझे भी पार्टी के पद पर बैठाने के लिए आप लोग काफ़ी तत्पर है। और 28 साल पार्टी का और हो 28 साल आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं।
बधाई देते हैं सबको और बंदीलाल मंडल जी को इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई मैं देता हूँ। सब लोग मेहनत करिए, सब लोग मेहनत करिए, सरकार बनाइए। आरएसएस और नीतीश कुमार को हटाना है, अपनी सरकार बनाना है और गरीब किसान मजदूर सभी को अपनी सरकार में उनके जो अरमान है उनको पूरा करना है। और हम उम्मीद करते हैं काफ़ी तेजस्वी यादव को हर हालत में आप हम सब उनके बनाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं, फील्ड में जाके काम करिए, आप जाके मजबूती के साथ एक दूसरे का आदर करिए और महिला शक्ति को जागृत करिए, महिलाओं की शक्ति को जगाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से एक आवश्यक सूचना। 26 जून को छात्र युवा समागम है बापू सभागार में। 26 जून को छात्र युवा समागम